हेलो गाइस। आज हम बात करेंगे सेक्शन फार्मूला के बारे में कि सेक्शन फार्मूला होता क्या है और ये सेक्शन फार्मूला डिराइव कैसे होता है। नॉर्मली जो होते हैं स्कूलों के अंदर या टीचर जो होते हैं सेक्शन फार्मूला बता देते हैं कि सेक्शन फार्मूला लर्न कर लो, बट वो डिराइव नहीं करते हैं। तो आज हम डिराइव करेंगे इस फार्मूला को। चलिए देखते हैं कि ये कैसे डिराइव करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी। उस लाइन सेगमेंट को पी जो है M1 और M2 रेशियो में डिवाइड करता है। तो हमें पता करना है कि ये P का जो कोऑर्डिनेट एक्स और वाई क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे A का जो कोऑर्डिनेट मान लीजिए कि x1 y1 है और B का जो कोऑर्डिनेट है x2 y2 है और P का जो कोऑर्डिनेट है वो x और y है। तो हमें पता करना है कि इस P का कोऑर्डिनेट x और y क्या होगा। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे इस A से। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं एक्स एक्सिस पे। सेम कहानी हम यानी पी से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पे। फिर वापस बी से हम ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर लाइन एक्स एक्सिस पे। अब हम इसको ज्वाइन कर देते हैं, यानी यहाँ पे हम ज्वाइन कर देते हैं ये, इसको भी यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नोटिस कीजिए कि हमारा एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल बन गया। एक ट्रायंगल हमारा हो गया पी ए, इसको मान लेते हैं हम, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं। ठीक है, अब दो ट्रायंगल यहाँ पे बन गया। एक ट्रायंगल जो है हमारा पी सी बी है और दूसरा जो ट्रायंगल है वो हमारा पी डी ए है। अब इस दोनों ट्रायंगल को अगर ध्यान से देखें तो दोनों ट्रायंगल के अंदर ये हमारा एंगल डी और सी 90 डिग्री है। ठीक है, और एक और जो एंगल होगा वो भी इक्वल होगा, यानी बाई ए यानी क्या होता है कि अगर दो ट्रायंगल के अंदर दो एंगल इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। ठीक है, तो सिमिलरिटी का हम रूल को अप्लाई करेंगे। इसको भी कुछ नाम ले लेते हैं, लेट्स से दैट इज ई, और इसको एफ, इसको हम मान लेते हैं जी, और ये ऑलरेडी ओ है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि हमारा ओ से लेकर ई का डिस्टेंस क्या होगा। तो ये ओ से ई हमारा जो डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस ई का, यानी ई हमारा यानी बी का। ठीक है, यानी ओ इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट बी फ्रॉम वाई एक्सिस। और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो एक्स की वैल्यू होती है, यानी एक्स कोऑर्डिनेट होता है, दैट इज x2, यानी ये हमारा दिया हुआ है x2। राइट, यानी ओ से ई हो गया x2। फिर नोटिस कीजिए ओ से एफ, ये भी हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो ओ से एफ यानी ये डिस्टेंस हो जाएगा और ये डिस्टेंस, यानी इसका जो कोऑर्डिनेट है यानी ये हो जाएगा x, यानी ओ से एफ हमारा हो गया x। उसी तरह नोटिस कीजिए हमें निकालना है बी ई। बी जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस बी का, कहाँ से, एक्स एक्सिस से। तो ये जो हमारा डिस्टेंस होता है वाई कोऑर्डिनेट होता है, यानी बी से लेकर ई तक हमारा हो जाएगा y2। राइट, फिर सी से ई यानी पी वाला, क्योंकि ये हमारा एक रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड से इक्वल होता है, तो सी ई दैट मीन्स पी एफ दोनों इक्वल होगा। तो पी एफ डिस्टेंस निकालना है, पी एफ जैसे निकालेंगे तो सी हो जाएगा। पी एफ क्या हो जाएगा हमारा, ये डिस्टेंस हुआ। अब ये जो डिस्टेंस होता है वो हमारा वाई की कोऑर्डिनेट होता है, यानी ये हमारा हो जाएगा यहाँ से लेकर सी से लेकर ई तक वाई। अब हमें निकालना है डी एफ। डी एफ यानी डी एफ किसके इक्वल होगा, ए जी के, और ए जी हमारा क्या है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से इस ए का, यानी वाई कोऑर्डिनेट है। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं हम, ये डिस्टेंस हो जाएगा हमारा y1। यानी सारे डिस्टेंस हमने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है, लिखेंगे लेट p एक्स वाई
डिवाइड ए बी इंटू M1 अपॉन M2 रेशियो, राइट। यानी मान लिया कि P जो है इस AB को डिवाइड कर रहा है M1 और M2 के रेशियो में। हियर ट्रायंगल PAD सिमिलर है ट्रायंगल BPC के। क्यों सिमिलर है? क्योंकि दो एंगल यहाँ पे इक्वल होगा, ये 90 डिग्री ये 90 डिग्री है और एक और एंगल इक्वल हो जाएगा, तो बाई ए से, तो यहाँ पे लिख देंगे बाई ए, राइट। अब हमें पता है सिमिलरिटी के रूल से कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है, सेम होता है, तो उसको अप्लाई करेंगे। इसका मतलब यहाँ पे लिख दूंगा मैं AP डिवाइडेड बाई PB इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, नोटिस कीजिए यहाँ पे, TD डिवाइडेड बाई PC इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा PD डिवाइडेड बाई हो जाएगा BC। ये हमने ट्रायंगल चैप्टर से पढ़ा था कि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होते हैं तो बाय सिमिलरिटी के रूल से उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो सेम प्रोपोर्शन में होता है, तो उसको हम अप्लाई कर रहे हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए AP जो हमारा है वो है हमारा M1, तो लिख लेंगे M1, और PB जो है हमारा वो है M2, तो लिख लेंगे M2, और TD कैसे निकलेगा, यहाँ नोटिस कीजिए, TD जो है किसके इक्वल है, GF के, और GF निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, OF में से OG को माइनस करना होगा। OF कितना है हमारा, OF हमारा x2, और OG हमारा जो है वो है हमारा x1, राइट। यानी ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ TD के लिए, TD इक्वल हो जाएगा GF के, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, और GF हमारा हो जाएगा, यानी ये डिस्टेंस में से OF माइनस OG डिवाइडेड बाई PC नोटिस कीजिए, P और C निकालना है, तो PC निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, OE में से OF को माइनस करना होगा, तो यहाँ पे लिखते हैं OE माइनस OF, और PD देखिए यहाँ पे PD निकालने के लिए हमें PF में से माइनस करना होगा DF को, डिवाइडेड बाई BC। अब BC देखिए यहाँ पे BC निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, BE में से C को माइनस करना होगा, तो लिख लेते हैं यहाँ पे BE माइनस CE, यानी BE में से CE को माइनस कर देते निकल जाएगा। अब सबकी वैल्यू रखना है यहाँ पे, M1 अपॉन M2, OF, O से F देखिए कितना है हमारा, O से F जो है वो है हमारा x, तो यहाँ लिख देंगे x, OG कितना है हमारा x1, OE हमारे कितना है x2, तो यहाँ पे लिख देंगे x2, OF, O से लेकर F कितना है हमारा, नोटिस कीजिए x है, तो यहाँ पे लिख देंगे x। उसी तरह PF देखिए, PF किसके इक्वल है, C के इक्वल है, राइट। तो C हमारे कितना है, ये है हमारा y, तो यहाँ पे लिख देंगे y, और DF नोटिस कीजिए यहाँ पे, DF किसके इक्वल है, TG के इक्वल है, और TG कितना है हमारा y1 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे y1, डिवाइडेड बाई BE। अब BE जो देखिए यहाँ पे BE कितना है हमारा y2 है, तो लिख देंगे y2, और C किसके इक्वल है, ये इक्वल है PF के, और PF कितना है हमारा, देखिए यहाँ पे PF जो है हमारा y है, तो यहाँ पे लिख लेंगे y। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे फर्स्ट और सेकंड को, फिर फर्स्ट और थर्ड को, तो हमारा x1 और y1 की वैल्यू निकल जाएगा। तो चलिए पहले कंपेयर करते हैं फर्स्ट एंड सेकंड। M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू x
माइनस x1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x। इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी यहाँ पे हो जाएगा m1 इंटू x2 माइनस x इज इक्वल टू, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई जाएगा तो m2 इंटू एक्स माइनस x1। अब क्या कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, m1 इंटू x2 m1 x2, m1 इंटू एक्स, m2 इंटू एक्स ये हो जाएगा m2 x, m2 इंटू x1 ये हो जाएगा m2 x1। अभी क्या कीजिए, ये m2 x1 को लेफ्ट साइड लेकर आइए, तो ये माइनस में तो इधर प्लस में हो जाएगा, और m1 x2 तो ऑलरेडी है तो ये सही रहेगा, ये हो जाएगा m2 x1, और ये m1 x को राइट साइड लेके जाएंगे तो ये निगेटिव में तो उधर पॉजिटिव में हो जाएगा, यानी m2 x प्लस हो जाएगा m1 x। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, m1 x2 प्लस m2 x1 एज इट इज रहेगा। इसमें दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है तो x हम ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा m2 प्लस m1। अब m1 प्लस x2 प्लस m2 x1 ये जो है डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा m2 प्लस m1 इज इक्वल टू x। इसी को हम लिख देंगे x इज इक्वल टू m1 प्लस, यानी m1 यहाँ पे लिखते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो इस तरह हमने x की वैल्यू को निकाल दिया, यानी x कोऑर्डिनेट की वैल्यू को निकाल दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे y की वैल्यू। तो y की वैल्यू कैसे निकलेगा, चलिए तो उसका निकाल लेते हैं हम वैल्यू। y की वैल्यू निकालने के लिए हम कंपेयर करेंगे फर्स्ट और ये लास्ट को, यानी यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाई y2 माइनस y। बाई क्रॉस करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा m1 इंटू में हो जाएगा y2 माइनस y इज इक्वल टू, फिर इसी तरह क्रॉस मल्टीप्लाई m2 इंटू हो जाएगा y माइनस y1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, m1 मल्टीप्लाई y2 ये हो जाएगा m1 y2, m1 मल्टीप्लाई y m1 y इज इक्वल टू, फिर उसी तरह इसमें मल्टीप्लाई करेंगे m2 मल्टीप्लाई y m2 y, m2 मल्टीप्लाई y1 ये हो जाएगा m2 y1। अब हम क्या करेंगे, केस m2 y1 को लेफ्ट साइड लेके आएंगे, तो m1 y2 तो एज इट इज रहेगा, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी m2 y1 इज इक्वल टू, ये m1 y को राइट साइड लेके जाएंगे, ऑलरेडी हमारे पास m2 y राइट साइड में है, और ये इधर जाएगा तो ये प्लस में आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा m1 y, यहाँ पे m1 y2 प्लस m2 y1 एज इट इज रहेगा। यहाँ पे देखिए दोनों में y कॉमन है तो y कॉमन ले लेंगे, तो इधर क्या बचेगा m2 प्लस m1। अब m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई, ये आ जाएगा यहाँ पे डिवाइड में, तो ये हो जाएगा m2 प्लस m1 इज इक्वल टू y, यानी हमारा y का जो कोऑर्डिनेट है वो निकल गया m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। इस तरह हमने y का कोऑर्डिनेट निकाल दिया, यानी हमने p का जो कोऑर्डिनेट है x और y की वैल्यू निकाल दिया। अब याद करने का तरीका क्या है, कैसे इसको याद करेंगे वो भी नोटिस कर लीजिए। यहाँ पर अगर m1 है तो x2 है, यानी 1 है तो इधर 2 है, और उसी तरह अगर 2 है तो 1 है। तो ये अगर ऐसे दिमाग में बैठा के रखें तो हमारा काम हो जाएगा, और नीचे तो m1 प्लस m2 रहता है, ये दोनों में सेम, तो इस तरह हम इसको याद करके रख सकते हैं।